प्यार का सौदा। एक छोटे से घर में एक बुजुर्ग सास सुधा जी रहती थी। उनका एक ही बेटा था, राहुल, जिसके लिए उन्होंने बड़े सपने देखे थे। राहुल की शादी एक मॉडर्न और पढ़ी लिखी लड़की रिया से हुई। सुधा जी को लगा कि अब उनकी सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने टीवी सीरियल्स में सास बहू के रिश्तों की बुराई ही देखी थी। पहले ही दिन रिया ने सास के पास आकर कहा, मम्मी जी, मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ। सुधा जी चौंक गई और रिया ने कहा, हम हर सुबह एक दूसरे को एक प्यार का सौदा देंगे। सास को यह बात समझ नहीं आई। अगले दिन सुबह रिया ने एक कप गरम चाय और एक छोटी सी डायरी सुधा जी को दे दी और कहा, मम्मी जी, आज का सौदा, आप सुबह की चाय बनाएंगी और मैं आपको वो किस्से सुनाऊंगी जो आपने राहुल को बचपन में सुनाए थे। सुधा जी ने चाय बनाई और रिया ने उन्हें राहुल के बचपन के किस्से सुनाए, जिसे सुनकर सुधा जी मुस्कुराने लगी। ऐसा ही हर दिन होने लगा। एक दिन सुधा जी ने रिया को सौदा दिया। रिया, आज का सौदा, मैं तुम्हें वो रेसिपी सिखाऊंगी जो मेरी माँ ने मुझे सिखाई थी, और तुम मुझे वो गाना सिखाना जो तुमने कॉलेज में गाया था। धीरे धीरे यह सौदा एक अजीब रिश्ते में बदल गया। यह रिश्ता पैसे या जमीन जायदाद का नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए समय, भावनाओं और खुशियों का था। हर सौदा उनके रिश्ते को और मजबूत बनाता गया। एक दिन सुधा जी बीमार पड़ गईं। रिया ने डॉक्टर को दिखाया और उनकी बहुत सेवा की। जब सुधा जी ठीक हुई तो उन्होंने रिया से कहा, बेटा, आज का सौदा है तुम्हारी खुशी। मैं तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी माँ बनना चाहती हूँ। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मम्मी जी, आपने तो हमेशा से ही मुझे अपनी बेटी बनाया है। मैंने तो बस सौदा शुरू किया था, पर अब यह रिश्ता मेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल रिश्ता बन गया। इस तरह एक कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुआ रिश्ता प्यार, सम्मान और विश्वास की मिसाल बन गया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि सास बहू का रिश्ता सौदे पर नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशियों